जय हिंद बच्चों, अभी तक में हमने क्या देखा कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका ऑर्डर हमारा 1 हो और डिग्री 1 हो, उसका सॉल्यूशन हम कितने तरीके से फाइंड करते हैं। तो 4 तरीका मैंने आपको बताया था। कौन कौन सा? तो वेरिएबल सेपरेबल, दूसरा तो होमोजीनियस, तीसरा लीनियर फॉर्म में हो तब, चौथा एग्जैक्ट फॉर्म में हो तब। इसमें हम अभी पहला तरीका जो कि है वेरिएबल सेपरेबल उसको सीख रहे हैं। उससे बेस्ड कुछ सवाल लेकर के हम उस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना। तो सबसे पहली बात, लीनियर, ये देखिएगा डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का हो वो किस फॉर्म का होता था? तो mdx प्लस ndy इक्वल टू 0 इस फॉर्म का होता था। कोई दिक्कत तो नहीं। अब इसका पहला मेथड, ये वेरिएबल सेपरेबल मेथड, ये क्या कहता है? सबसे पहले वेरिएबल को सेपरेट कर दीजिए, उसके बाद इंटीग्रेट कर दीजिए, इतना ही काम था। तो कुछ सवाल को लेते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये सवाल दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा सवाल है ना। यहाँ पर देखिएगा हमें करना क्या है, एक्स वाले टर्म को एक साइड और वाई वाले टर्म को एक साइड करना है। तो देखिएगा यहाँ पर dy है तो सारे y वाले को हम इधर कर देते हैं। यहाँ पर y है तो ये इधर नीचे में है, इधर आकर के ऊपर में हो जाएगा y, और ये वाला 1 प्लस वाई स्क्वायर ऊपर में है तो इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा, यहाँ पर 1 प्लस वाई स्क्वायर dy, सही है। और इधर हमारे पास क्या बचा? तो x बचा ऊपर में, नीचे में क्या बचा? तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचा, और ये वाला भाई साहब dx इधर आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर, सही है। अब देखिए वेरिएबल को हमने सेपरेट कर लिया, अब हमें करना क्या है? बस इंटीग्रेट कर देना, सही है। इंटीग्रेट करने के क्रम में आपके दिमाग में सबसे पहले चीज ये गलत चीज आता होगा कि ये तो ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर वाले फॉर्म का है, लेकिन ऊपर में हमारा 1 होता था, याद कीजिएगा 1 बटे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्म का, तो वो तो काम नहीं कर रहा है हमारा। तब उस केस में हम क्या करते हैं बच्चों? तो ये नीचे में जो कुछ दिया हुआ रहता है ना, इसे हम टी मान लेते हैं। क्या करते हैं? टी मान लेते हैं। एक को मैं करके दिखाता हूँ यहाँ पर, जैसे नीचे वाला 1 प्लस वाई स्क्वायर को मैं क्या कर लूंगा? यहाँ पर टी एज्यूम कर लूंगा। तो हमारे पास अब करना क्या है? दोनों साइड डिफरेंशिएट करना है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 2y, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y, और y का ये हमारा कुछ इस प्रकार से dy आ जाएगा, और ये t का डिफरेंशिएशन ये dt हमारा आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 2y dy की जगह मैं dt लिख सकता हूँ, है ना। आइडिया क्या आया कि 2y dy की जगह मैं dt लिख सकता हूँ, लेकिन यहाँ तो y इंटू dy है, तो 2 तो नहीं है। तो 2 के लिए हम क्या करते हैं ना, 2 को इधर भी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 को इधर भी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। दोनों साइड को हम सेम कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब कर सकते हैं, है ना। इतना समझ में आ रही होगी। अब हम 2y dy की जगह पर हम लिख सकते हैं क्या चीज? dt लिख सकते हैं। अगर सॉल्व करता मैं इस साइड वाले को, यानी कि इसके जगह पर मैं क्या लिखने वाला हूँ? dt लिखने वाला, तो dt ये लिख दिया। और नीचे में 1 प्लस वाई स्क्वायर को मैंने क्या माना है? t माना है, तो t, यानी कि ये क्या आ गया हमारे पास? 1 बटे t का इंटीग्रेशन आ गया, और 1 बटे t का इंटीग्रेशन ये क्या होता है? तो log t होता है। बहुत अच्छे से ये आप जानते हैं, log t होता है। और t का वैल्यू हमारे पास क्या दिया हुआ है? t का वैल्यू तो 1 प्लस वाई स्क्वायर दिया है ना, यानी कि इसकी जगह पर मैं क्या लिखता? log 1 प्लस वाई स्क्वायर, सही है ना। अब देखिएगा ये थोड़ा लॉन्ग चला जाता है मेरे लिए समझाने में भी और आपके लिए समझने में भी। मैं एक बार बस कोशिश किया हूं कि इसे समझा दूं कुछ इस प्रकार से, लेकिन अगले बार से क्या करूंगा ना, मैं इतना ये बीच का स्टेप नहीं लिखूंगा, है ना। डायरेक्ट इसको यहाँ पर मैं ये अप्लाई करने वाला हूँ। क्यों? खुद से दिमाग लगाने, सबसे पहले 2y यहाँ पर होगा तो 2y हमने कर दिया खुद से। उसके बाद क्या करना है? नीचे में ये अब आ गया 1/t के फॉर्म में, तो 1/t का मन ही मन सोचना है, तो log t होता है, और t का वैल्यू ये रहा, तो ये हम लिख सकते हैं log इतना। तो डायरेक्ट मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा? इतना ना लिख करके बच्चों में डायरेक्ट यहाँ पर क्या लिखने वाला हूँ? तो log 1 प्लस वाई स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि क्यों ऐसा किया हूँ। इतना तो कर ही सकते हैं, जब हम चीजों को धीरे धीरे करके, बच्चे थे तो 1 2 3 6, लेकिन करते करते कितना उससे यूज्ड टू हो गया और डायरेक्ट अब आंसर करते हैं हम, है ना। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर भी उम्मीद करता हूँ आप समझ में आ रही है। इसको तो मैं मानने नहीं जा रहा हूँ, कुछ डायरेक्ट यहाँ पर लिख दूंगा मैं। क्या ये किसके बराबर होगा? तो log 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर होगा। कोई दिक्कत नहीं समझने में, यहाँ तक आ रही होगी चीजें समझने में। वैसे किए क्या है कि इसको हम t के बराबर माने, p के बराबर माने हैं, किसी के बराबर मान करके तब ये रिजल्ट आया, लेकिन ये मन ही मन किए है ना, तो ये मतलब हमारे काम को आसान कर देता है ना। इतना कैलकुलेशन हम माइंड में कर सकते हैं, और कोई एक इंटीग्रल कांस्टेंट यहाँ पर हमारे पास c आएगा, ठीक है ना। और इधर का ये तो काम हो गया, ये तो बस समझाने के लिए था मेरे लिए, ठीक है। अब देखिएगा ये वाला भाई साहब हम इधर कर लेते हैं, तो इधर हमारा प्लस में है, इक्वल के इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो मैं इसे प्लस को यहाँ पर ये माइनस में कर दूं और यहाँ पर इक्वल साइन लगा सकता हूँ, ये तो कर ही सकता हूँ, है ना। एक चीज आप हमेशा के लिए याद रख लीजिए कि log x प्लस log y ये किसके बराबर होता है? log y ये बराबर होता है log, यहाँ पर यदि प्लस हो, ठीक ना, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि x इंटू वाई हो जाता है, सही है। और यदि यहाँ पर log x माइनस log y हो, तब ये किसके बराबर होता है? तो log ये हमारे पास x बटे y के बराबर हो जाता है, यानी कि ये चीज इससे डिवाइड हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं समझने में। तो यहाँ पर देखिएगा ये है क्या? माइनस के फॉर्म में है, यहाँ पर रुकिए, माफ कीजिएगा यहाँ पर, तो ये हमारे पास है क्या? तो ये नीचे वाला जो रिजल्ट था माइनस वाला, log x माइनस log y इसके बराबर है, तो यानी कि x बटे में y आ जाएगा हमारे पास इधर। तो log यहाँ पर x ये रहा हमारा x बटे में y क्या है? तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सही है। और इधर ये हमारा c कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो कुछ हो सकता है 2 5 7 कुछ भी हमारा हो सकता है ना, कांस्टेंट वैल्यू तो कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, तो मैं log k बोल दे रहा हूँ इसको। अब log और log कैंसिल हो जाएगा, बताया था मैं क्यों कैंसिल होता है, इधर से जाकर के e के पावर ये हो जाता है, मैं ये सारा कुछ बताया हूँ। तो ये तो कैंसिल हो गया, तो अब हमारे पास बचा क्या? 1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर क्या? तो k बचा, है ना। यहां से हमारे पास क्या आया? तो 1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर तो k इंटू में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये जो है ना हमारा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया। उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें समझ में आई होगी। हम अपने अगले सवाल के साथ आगे बढ़े, इससे पहले मैं आपको दो बहुत ही महत्वपूर्ण इंटीग्रेशन बताने के लिए जा रहा हूं, है बहुत ही यूजफुल। वो क्या है
कि बार बार आपसे पूछ दिया जाता है ये रूट एक्स है ना, इसको इंटीग्रेट करके बताइए ये कितना होता है ना। तो ये कितना होता है, तो रूट एक्स का मतलब क्या होता है कि एक्स के पावर ये कितना है 1/2 है, यही होता है ना, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो ये तो पता है एक्स के पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स के पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स के पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1, ये चीज। तो हमारे पास ये क्या आ गया, एक्स के पावर ऊपर में जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आएगा कितना, तो 3/2, और नीचे में इसको भी सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना आएगा 3। अब बटे में 2 को मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 2, लिख सकता हूँ बिल्कुल, यानी किसी को सजा करके थोड़ा सा लिखूं। चलिए यहाँ पर 3/2 रहने देता हूँ, अगले स्टेप में मैं क्या कर दे रहा हूँ यहाँ पर 2/3 और एक्स के पावर ये रहा 3/2, और साथ में क्या आ जाएगा, कोई इंटीग्रल कांस्टेंट सी आ जाएगा। इसी तरीके से यानी कि हमने क्या सीखा कि रूट एक्स का इंटीग्रेशन यदि मैं फाइंड करूं तो ये किसके बराबर आने वाला है, तो ये आने वाला है 2/3, और ये रहा हमारा x के पावर 3/2, साथ में कोई इंटीग्रल कांस्टेंट सी, कुछ इस प्रकार से। यदि यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये बता दिए। अब दूसरा क्या आता है कि 1 बटे में इतना हो तब ये क्या आ जाएगा, तो x के पावर 1/2 ये तो इसका होता है, लेकिन 1 बटे इतना है तो माइनस में यहाँ पर आ जाएगा पावर, ये तो आ रही है समझ में। अब फिर से ये n का वैल्यू इतना है तो n+1 डिवाइडेड बाय n+1, फिर से ये हमारा आ गया इतना, माइनस में आ जाएगा। अब देखिएगा 1 में से 1/2 गया हमारा, तो यहाँ पर 1/2 बचेगा, कोई दिक्कत तो नहीं, ये 1/2 बच रहा है। फिर से 1 में से 1/2 गया तो 1/2 हमारा यहाँ पर नीचे में बचेगा, क्या बचेगा 1/2। अगले स्टेप में ये 2 ऊपर आ जाएगा, यहाँ पर बचेगा क्या, सिर्फ 2 बचेगा यहाँ पर, और x के पावर 1/2 बचेगा यहाँ पर, 3/2 की जगह 1/2, यानी कि 2, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2, और x के पावर 1/2 को रूट x लिखता हूँ ना, तो ये चीज हमारा आ जाएगा। यानी कि हमने क्या सीखा कि 1/√x का इंटीग्रेशन ये क्या होता है हमारे पास, तो ये बराबर होता है क्या चीज का, 2√x प्लस में c। ये दो काफी इंपॉर्टेंट हमारे पास ये इंटीग्रल हो गए है ना, इंटीग्रेशन है ना। उम्मीद करता हूं ये आप याद कर लेंगे है ना। याद क्या कीजिएगा, करते करते है ना, सवाल करते करते ये याद ही हो जाएगी है ना, और आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। तो हम बढ़ते हैं अपने कुछ अगले सवालों के साथ आगे। बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया था ये सारा सवाल मैं लालजी प्रसाद की बुक से करवा रहा हूँ है ना। तो उसमें जो ये सवाल है ना, इसका आंसर आपका बुक से मैच नहीं करता है ना, क्यों, क्योंकि सवाल में शायद कुछ त्रुटि हो गई थी। वो त्रुटि क्या थी, यहाँ पर प्लस की जगह क्या होगा, माइनस होगा, तब ये बुक का आंसर हमारा आ जाता है ना। देखते हैं इस सवाल को सॉल्व करते हैं अब हमारे पास। तो सबसे पहले तो हम वेरिएबल को सेपरेट करना है, तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा dy/dx, और ये इस साइड इक्वल की इस साइड लेकर के आएंगे तो ये क्या आ जाएगा माइनस में, इसको लिख सकता हूँ 1 - y का स्क्वायर, और नीचे में भी ये रूट को तो अलग किया जा सकता है हमारा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा x वाले भाई साहब को हम इधर लेकर के चले जा रहे हैं और y वाले को इधर लेकर के आ जाए, y वाले को इधर लेकर के आएंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर ऊपर में और इधर नीचे में आ जाएगा, यानी कि 1/√1 - y स्क्वायर, सही है। और ये रहा dy, और इधर क्या बच रहा है हमारे पास, माइनस में है ना, माइनस में क्या चीज है हमारे पास 1 ये चीज बचा हुआ, √1 - x स्क्वायर, ये रहा dx, इधर आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, सही है। अब हमने वेरिएबल को सेपरेट कर लिया, अब बस इंटीग्रेट करना है, सही है ना। इंटीग्रेट हम कर देते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन तो आप जानते ही होंगे, 1 रहता था ऊपर में और नीचे में रहता था अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, तब क्या होता था, तो साइन इनवर्स x/a आता था। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स y/a, तो y ये रहा हमारा, और a की जगह पर ये रहा 1 है हमारा, तो ये तो 1 से डिवाइड करेंगे तो इतना ही रह जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी हमारे पास ये माइनस में क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स, सेमी इंटीग्रेशन है, साइन इनवर्स क्या, तो x/a, तो x/a तो 1 है हमारा, और साथ में कोई इंटीग्रल कांस्टेंट c। ये वाला भाई साहब उधर माइनस में, इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स, ये वाला इधर आएगा तो x, इधर प्लस में ये चीज है साइन इनवर्स y इक्वल टू c। ये चीज हमारा इस ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन था इसका ये सॉल्यूशन हो गया। बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल से। हमारा अगला सवाल कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है ना। सबसे पहला काम वेरिएबल को सेपरेट करना है। ये देखिएगा x हमारा इस साइड प्लस में है, पहले उधर भेज देते हैं इसको तो ये माइनस में हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ इतना, ये माइनस में x के इक्वल होगा, कोई दिक्कत तो नहीं, इतना तक समझ में आ रहा है। अब करूंगा क्या, ये x वाला टर्म इधर है हमारा, तो इस पूरे को ये dx को इधर कर देता हूँ, इधर बचेगा क्या, सिर्फ dy बचेगा हमारा, और उधर क्या बच रहा है, तो माइनस में क्या बच रहा है, तो x, और ये वाला चीज इधर से जाकर के डिवाइड में यहाँ पर आ जाएगा, क्या चीज हो जाएगा यहाँ पर, तो वो a प्लस x, और ये रहा ये dx यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिएगा अच्छे से, अगर इसको अरेंज करके लिखना चाहूंगा तो मैं क्या, ये माइनस वाला इधर है, इधर करके प्लस में कर देता हूँ, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा x अपॉन ये वाला चीज a प्लस x, कुछ इस प्रकार से आ जाएगा है ना, और dx, और ये वाला चीज प्लस में चल रहा था हमारे पास dy इक्वल टू क्या आ गया 0। वेरिएबल को हमने सेपरेट कर लिया, अब हमें करना क्या है, बस इंटीग्रेट कर देना है, तो ये हमने इंटीग्रेट भी कर देते हैं। यहाँ पर देखिएगा तो ये अंडर रूट में तो है, सही है, लेकिन यहाँ पर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्म में नहीं है, तो यानी कि हमारे फॉर्मूला पर तो बैठ नहीं रहा है, ये लीनियर है नीचे में है ना, लीनियर है, लेकिन यहाँ पर देखिएगा लीनियर तो है, बहुत अच्छी बात है, ये हमारा लीनियर है, लेकिन ऊपर में हमारा 1 रहता तब तो ये काम करता ना, 1 अपॉन लीनियर फंक्शन x रहता था तो ये log x जाता था, लेकिन ऊपर में भी x है, हमारा माजरा ही यहाँ पर गड़बड़ कर रहा है। तो हम करते क्या है ना कि इसको x में इससे डिवाइड करने के लिए ना, तो हम यहाँ पर a जोड़ देते हैं ना इसमें, तो अब इसे डिवाइड किया जा सकता है, और a को घटा देते हैं अपने मन से, तो कुछ चेंजेस तो हुआ नहीं, a को हमने एक बार जोड़ दिया एक बार घटा दिया, कोई चेंजेस नहीं। अब हम क्या करते हैं, इस पूरे वाला भाई साहब में इससे हम क्या करते हैं, तो डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, अब आपको पता है ये हमारा क्या है, मान लीजिए 5 है और नीचे में ये √5 है, तो कट करके क्या
क्या बचता है, तो रूट 5a बचता है ना। कुछ इसी तरीके से यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर में x प्लस ए, जब x प्लस ए को इससे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ अंडर रूट ये वाला चीज a प्लस एक्स बचेगा। यहाँ तक तो आ रही है समझ में। अब हमारे पास इधर क्या बचा, तो माइनस में ये हमारा a अब बटे में ये सारा चीज क्या चीज, तो अंडर रूट a प्लस एक्स इतना बचा। अब इसको हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है x के सापेक्ष में, और प्लस में ये तो चलता ही जा रहा है हमारा। यहाँ पर भी ये चीज हमारा, इसका भी इंटीग्रेशन होगा, इसको c बोल देते हैं ना। अब देखिएगा हमें करना क्या है, ये वाला भाई साहब को पहले इंटीग्रेट करना है, तब इसको इंटीग्रेट करना है, सही है ना। तो पहले इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, थोड़ा अलग अलग तोड़ करके ही पहले लिख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए आसानी से। ये वाला चीज आ जाएगा, फिर माइनस में ये तो कांस्टेंट है तो बाहर कर दिए, ये हमारे पास इंटीग्रल किसका, तो 1 अपॉन ये वाला चीज a प्लस एक्स का, सही है, इसका इंटीग्रेशन करना है। प्लस में ये रहा dy, इसका इंटीग्रेशन करना है, और ये रहा c। अब देखिएगा ये बहुत ही आसान, अब इन सब का हम जानते हैं ये क्या है, हमारा लीनियर है। लीनियर बोले तो सिर्फ x के फॉर्म समझेंगे, तो यानी कि रूट x का इंटीग्रेशन है हमारा, जो कि हमने पहले ही निकाल चुके हैं हम लोग। यहाँ पर भी देखिएगा ये 1 अपॉन ये लीनियर यानी कि रूट x, 1 अपॉन रूट x इस फॉर्म का है, तो इसलिए मैंने ये चीज बताया था, है ना। अब बहुत ही आसानी से हम लोग कर लेंगे इसका, ये इसको पूरे को x यदि समझे तो रूट x का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होता है, तो 2 अपॉन 3 x के पावर 3/2। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 2 अपॉन 3, और x हमारा क्या है, तो ये वाला चीज है a प्लस एक्स है, इसके पावर कितना, तो 3/2, कुछ इस प्रकार से। फिर यहाँ पर माइनस में ये a है हमारा, और 1 अपॉन ये इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 अपॉन रूट एक्स का, तो 2 रूट एक्स होता है, क्या होता है 2 रूट एक्स, तो 2 को मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, और रूट एक्स, तो रूट और एक्स हमारा क्या है, तो यहाँ पर a प्लस एक्स है, ये चीज आ जाएगा। यहाँ पर प्लस में ये क्या आ गया, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो y हो जाएगा, और यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर तो ये तो c पहले से हमारा ये चलता ही जा रहा है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, तो बच्चों ये y बराबर हमारे पास क्या आ गया, तो इस भाई साहब इधर प्लस में, उधर क्या जाएगा, तो माइनस में चला जाएगा, माइनस में 2 अपॉन 3 और a प्लस एक्स के पावर कितना, तो वहां से 3/2, ये वाला चीज माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में 2a और ये क्या चीज, तो अंडर रूट a प्लस एक्स, और ये इधर प्लस में तो c हमारा चलता ही आ रहा है। तो ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया। बढ़ते हम कुछ और अपने अगले सवालों के साथ। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से ये दिया हुआ है, सही है। अब हमें करना क्या है, dy यहाँ पर है तो सारे y वाले को मैं इधर कर लेता हूँ, तो हमारे पास ये वाला चीज पहले इधर नीचे में, तो इधर आकर के ऊपर में y-3 हो गया, ये वाला चीज ऊपर में, तो इधर नीचे आकर के 4y ये नीचे में आ गया, सही है। इधर हमारे पास dy, अब इस dx को मैं इधर भेज देता हूँ, लेकिन पहले इधर बचा हुआ क्या, तो 1/x ये बचा हुआ है हमारे पास, और dx ये यहाँ वेरिएबल को हमने सेपरेट कर लिया। करना क्या है, बस इंटीग्रेट कर देते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर अगले स्टेप में, तो ये इससे मैं डिवाइड करूंगा इसको, तो ये y तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1/4 जो कि कांस्टेंट है, तो इसको बाहर कर दूंगा, यानी कि हमारे पास बचा क्या, सिर्फ dy, यहाँ से ये मल्टीप्लाई होकर। अब फिर से यहाँ से -3/4, ठीक ना, ये तो कांस्टेंट है बाहर कर दिया। अब बचा क्या यहाँ पर, तो 1/y बचा, सिर्फ 1/y, और ये रहा dy, सही है। इधर क्या बच रहा है हमारे पास, तो 1/x का ये रहा इंटीग्रेशन। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक चीज समझ में आई होगी। अब यहाँ पर देखिएगा ये इंटीग्रेशन तो आपके लिए बहुत ही इजी है, जानते हैं, तो 1/4 ये क्या है हमारा यहाँ पर, ये रहा 1/4, और इसका इंटीग्रेशन ये रहा y आ गया। यहाँ पर क्या आ जाएगा 3/4, और 1/y का इंटीग्रेशन ये क्या होता है, तो log y होता है, जहां तक हम जानते हैं, है ना। उसके बाद ये 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो ये भी हमारे पास log x आ जाता है, ये चीजें जानते हैं आप, और कोई इंटीग्रल कांस्टेंट c आएगा। यहाँ पर देखिएगा 1/4 यहाँ पर भी है, 1/4 यहाँ पर भी है, यदि कॉमन में ले लूं तो यहाँ पर सिर्फ 3 बचेगा, है ना। कुछ इस प्रकार से ये चीजें तो समझ में आ ही रही होगी। और ये 4 को जब मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पर भी ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक समझने में। अब देखिएगा बच्चों, मैंने आपको एक चीज बताया था, क्या, तो k log x यदि रहे तो यहाँ पर जो k मल्टीप्लाई रहता है तो वो इस पर पावर आ जाता है, यानी कि इसको अगले स्टेप में log x के पावर k लिखा जा सकता है। यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई है, तो अगले स्टेप में मैं y के पावर 3 कर सकता हूँ, यहाँ तो बिल्कुल कर सकता हूँ, तो y माइनस log ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ब्रैकेट हटा देता हूँ, y के पावर ये 3 आ जाएगा, ये k यहाँ पर पावर में बन गया। यहाँ पर भी क्या करूंगा, फिर ये k यहाँ पर पावर में आ जाएगा, यानी कि log x के पावर ये कितना आ गया, 4 आ गया। और ये 4c फिर से कोई कांस्टेंट में 4 से गुणा करेंगे तो कांस्टेंट ही होगा ना, तो कोई नया कांस्टेंट के बोल देते हैं इसे, कोई दिक्कत नहीं है समझने में। अब देखिएगा इस महाशय को मैं उधर लेकर के चले जाता हूँ प्लस में, तो इधर क्या बचेगा y बराबर में क्या चीज, तो इधर पहले से है हमारे पास log x के पावर कितना, तो 4, और ये वाला चीज इधर जाकर के प्लस में हो जाएगा log y के पावर कितना, तो 3, और ये रहा हमारे पास कितना, तो k की जगह पर फिर से मैं कोई नया चीज डाल देता हूँ, वो क्या है, तो log c बोल देता हूँ, इसे फिर से दूसरा कोई c है, तो y बराबर ये क्या आ गया, मैंने बताया था कि log x प्लस में log y रहे तो ये दोनों गुना हो जाता है हमारा, क्या हो जाता है, तो log x इंटू y हो जाता है, यानी कि x के पावर 4 इंटू y के पावर 3 ये हो जाएगा। ये भी तो प्लस में ही है, तो यानी कि ये भी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई में यहाँ गुना हो जाएगा, है ना, यानी कि log c x के पावर 4 y के पावर 3 इतना आ गया। अब यहाँ से देखिएगा इस log को इधर लेकर के आएंगे तो e के पावर y हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है, ये भाई साहब स्टेप को आप बढ़ाते चले जाइएगा, है ना, e के पावर y हो गया। अब इधर बचा क्या हमारे पास, तो c x के पावर 4 y के पावर 3, यहाँ पर तो जगह का अभाव है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो हमारे पास ये क्या बचेगा, x के पावर 4 y के पावर 3 बराबर में क्या चीज, तो ये हमारे ये इधर आएगा तो 1/c हो जाएगा, यहाँ पर 1/c, और e के पावर कितना, तो y 1/c को फिर से मैं नया कोई कांस्टेंट ये k बोल देता हूँ, तो ये जो है ना ये हमारा नया फाइनल आंसर आ गया, ठीक ना, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन हो गया। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आई होगी। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे।
दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, सही है। सबसे पहले हमें वेरिएबल को सेपरेट करना है, यानी कि इस y को हम उधर कर देते हैं सबसे पहले, तो इधर प्लस में y है तो इधर आकर के ये माइनस में y हो जाएगा, सही। अब dy वाला टर्म यहाँ पर है तो यानी कि इसको इधर लेकर के आ जाऊँ तो ये क्या आ जाएगा 1/1 माइनस y, सही है, dy। अब ये वाला x dx को मैं इधर करूंगा तो dx यहाँ मल्टीप्लाई, लेकिन इस x स्क्वायर की टर्म को भी तो उधर करना होगा, तो ये 1/x² यहाँ हो जाएगा। वेरिएबल हमने सेपरेट कर लिया है, उसके बाद क्या करना है, बस इसे यहाँ पर इंटीग्रेट कर देना है। अब आपको पता है क्या चीज, ये 1/x के फॉर्म का है ना, 1/x के फॉर्म का है, तो इसका इंटीग्रेशन ये हमारे पास क्या होता है, तो log x होता है, तो log ये रहा हमारे पास x है कितना, तो 1 - y, लेकिन इस माइनस की वजह से यहाँ पर ये माइनस आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक समझने में। चल यहाँ पर ये क्या आ जाएगा हमारे पास, तो 1/x², सही है ना, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो रफली कहीं पर मैं करके बताता हूँ, 1/x² का मतलब क्या होता है, तो x के पावर -2 इसका इंटीग्रेशन। अब x के पावर n यदि इसे कंसीडर करें तो ये क्या होगा इंटीग्रेशन, x के पावर n + 1 डिवाइडेड बाय n + 1, यानी कि ये क्या आ गया, तो x के पावर ये कितना है हमारे पास, तो -1 है, और ये यहाँ पर कितना है, तो -1 है। -1 को मैं यहाँ पर सिर्फ यहाँ इतना लिख सकता हूँ, तो ये क्या है, माइनस में 1/x में इसको लिख सकता हूँ, यानी कि 1/x² का इंटीग्रेशन ये क्या होता है, तो माइनस में 1/x, माइनस में 1/x, कुछ इस प्रकार से ये हमारा इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये चीजें आ रही होगी समझ में। और ये प्लस में कोई इंटीग्रल कांस्टेंट c, कुछ इस प्रकार से हमारे पास आ जाएगा। अब क्या करता हूँ मैं, इस पूरे भाई साहब को मैं उधर लेकर के चले जाता हूँ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, log 1 - y, सही है। अब ये वाला चीज इधर हमारे पास पहले से ही है, क्या चीज, तो 1/x हमारे पास पहले से ही है, माइनस में 1/x इक्वल टू ये क्या आ जाएगा हमारे पास, c को इधर करूंगा तो माइनस में c को मैं क्या बोल देता हूँ। तो यही हमारा ये फाइनल आंसर हो गया किसका, तो ये वाला जो डिफरेंशियल इक्वेशन था इसका ये सॉल्यूशन हो गया। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आई होगी। वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए इस वजह से मैं 5 ही क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ। मिलते हैं हम आपके अगले वीडियोज में, तब तक के लिए दीजिए अनुमति। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।